बद्रीनाथ धाम में धूमधाम से मनाया गया माता मूर्ति उत्सव। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। श्री दादू पालका भैराणा धाम की विशाल पदयात्रा का शुभारंभ, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। यूपी के हरदोई में शीतला माता मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, राज्य सरकार ने 189 लाख रुपए किए मंजूर। काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तरह बनेगा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का महामाया मंदिर, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। श्री बद्रीनाथ धाम में भाद्रपद बामन द्वादशी तिथि के अवसर पर माता मूर्ति उत्सव उल्लास पूर्वक मनाया गया। मंदिर परिसर में बाल भोग के बाद गढ़वाल राइफल्स के बैंड, ढोल नगाड़ों की भक्तिमय धुनों और जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि श्री उद्धव जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी माता मूर्ति मंदिर के लिए रवाना हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता मूर्ति के दर्शन करने के लिए पहुँचे। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तीर्थ यात्रियों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान में श्री दादू पदयात्रा समिति के तत्वावधान में 30वीं पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। श्री दादू मंदिर आमेर से निकली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पीठाधीश्वर ओम प्रकाश दास महाराज ने विधि विधान से पूजा करने के बाद पदयात्रा को रवाना किया। पदयात्रा भैराणा के दादू पालक धाम के लिए रवाना हुई है। शोभा यात्रा में दादू पंथ के आचार्य ओम प्रकाश दास महाराज रथ में विराजमान थे, जबकि दादू पंथ के साधु संत और श्रद्धालु श्री दादू वाणी जी के रथ के साथ साथ चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में हरदोई के पौराणिक शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 189 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे मंदिर परिसर में यज्ञशाला निर्माण, भक्तों के रुकने के लिए भवन निर्माण, रास्ते और रोशनी की व्यवस्था के साथ ही तालाब की बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी। ये सभी काम 1 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के रतनपुर में महामाया मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन की तरह विकसित किया जाएगा। हाल ही में इसे लेकर अधिकारियों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर के सांसद तोखम साहू ने एक बैठक की। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य इस पवित्र स्थल को इस तरह से विकसित करना है ताकि इसके समृद्ध इतिहास का सम्मान हो और देश भर में इसकी छवि बढ़े। मौसम में सुधार होते ही केदारनाथ पैदल यात्रा ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को पैदल मार्ग से 8,450 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। इस दौरान 4,084 श्रद्धालु दर्शन कर वापस भी लौटे। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार यात्रा मार्ग की निगरानी कर रहा है और यात्रियों को रास्ता पार कराने में मदद भी कर रहा है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को समूह में चलने की सलाह दी है, जिससे किसी भी मुसीबत के समय वे एक दूसरे की मदद कर सकें। घर बैठे गया के पितृपक्ष मेले के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पिंडदान-gaya.bihar.gov.in नाम की वेबसाइट शुरू की है। इसके साथ ही पिंडदान गया मोबाइल ऐप की सुविधा भी दी जा रही है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य शिविर, पुलिस बूथ, बस पड़ाव, वेदी घाट, सरोवर, बैंक ATM, पेट्रोल पंप आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष भी इंटरैक्टिव रेस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें तीर्थयात्री की किसी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9266628168 जारी किया गया है। इसके लिए 8 विभागों के 16 पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है और उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है।